दोस्तों, दिस इज़ डे वन ऑफ माई सी एस जर्नी, सी एस प्रिपरेशन की जर्नी। तो मैं सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने इनरोल किया है और मैंने डायरेक्ट किया। मैंने ग्रेजुएशन पूरी की और सीधा बिना सी एस सी टी के सी एस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लिया। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ा, जैसे कि मुझे 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा क्योंकि मैंने जो एंट्रेंस टेस्ट है वो नहीं दी थी, और सीधा एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने एडमिशन ले लिया। तो मैंने प्रिपरेशन जून से शुरू की थी और दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाला था, लेकिन एडमिशन मैंने तब तक लिया नहीं था। और जो लास्ट डेट रहती है एडमिशन की तो उसके बाद एक दो दिन बाद मैंने एडमिशन ले लिया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ। तो प्रिपरेशन कर रहा था और मतलब अचानक से पता चला कि भाई मैं दिसंबर का दे ही नहीं सकता। मैं ग्रुप 1 देने वाला था लेकिन अब नहीं दे सकता, तो मैंने सोचा कि अब जून का अटेम्प्ट है, जून 2026 का, तो अब उसे दूंगा। अब एक ग्रुप नहीं 2 ग्रुप दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी फट रही है मेरी। लगभग अब 5 महीने हो गए। इस 5 महीने में मैंने क्या किया, जो भी हमारे मॉड्यूल्स थे उसको मैंने रीड किया। ठीक है, अभी याद कुछ नहीं है मुझे। अभी आप पूछोगे कि क्या था, मुझे घंटा पता नहीं कि अभी क्या पढ़ा मैंने, लेकिन मैंने उसको एक सिंपल वे में कन्वर्ट कर लिया पूरे बुक को। बहुत टफ गया, मतलब हर एक महीना मैंने ऐसे रखा था कि हर एक जो महीना रहेगा ना, एक महीने में एक सब्जेक्ट जो है तो उसको मैं आसान भाषा में कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए मैंने लैपटॉप के मदद से, मतलब इन शॉर्ट मैंने खुद के नोट्स बनाए इन सिंपल क्योंकि मैंने बहुत सारे एकेडमी के नोट्स भी देखे। यस एकेडमी हो गई, तुम्हारी यूनिक एकेडमी हो गई, इंस्पायर एकेडमी के नोट्स, काफ़ी नोट्स मैंने देखे। लेकिन मुझे उसका जो कंटेंट था ना, वो जो हमारे बुक का मॉड्यूल का वही कंटेंट मुझे लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा सिंपल वे में उसको कुछ किया नहीं था। तो मैंने उसको सिंपल वे में कर लिया ताकि मैं जब भी पढ़ूं तो मुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या है। तो इसलिए मैंने उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। तो जो भी मैंने 5 महीने थे इसी में चले गए। मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों सब्जेक्ट के, जैसे कि कंपनी लॉ का थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कंपनी लॉ थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा है तो उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा बाकी है। SBIL का जो है उसका मैंने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है CFM की। तो CFM तो हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही टफ है। मैंने 10वीं तक जो हमारी 11-12 है तो मैंने साइंस लिया था, तो मुझे कॉमर्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है। और आपको बताऊँ तो मुझे ये CS कोर्स क्या होता है ना, ये पता भी नहीं था। लेकिन मेरी एक दोस्त CS कर रही थी, तो बहुत बार मैंने सुना उसके मुंह से सुना कि मैं CS कर रही हूँ वगैरह वगैरह, तो अच्छा रहता है। तो ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आ गया। तो चलो देखते हैं, जो होगा सो होगा। लेकिन कोर्स अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा है, तो इसलिए मैंने उसको आगे परस्यू करने का सोचा, एडमिशन भी ले लिया। अब ग्रुप 1 CFM, मतलब ये बता रहा था मैं कि CFM जो है तो मेरे लिए तो बहुत टफ है। मैंने अभी तक उसको शुरू नहीं किया है। 1-2 चैप्टर्स देखे थे पहले, लेकिन मतलब ठीक थे। लेकिन जब जो प्रैक्टिकल है ना, जो अब हम क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बोलो या जो भी कैलकुलेशंस करना पड़ता है ना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट जाने लगे। उसके फॉर्मूलाज और क्या कौन सा अकाउंट डेबिट तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट, घंटा समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको भी देगा। हाँ, एक बताना रहेगा। तो मोस्टली सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स भी लिए हैं मैंने, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम जाता है उसमें। और मेरा ऐसा था कि अगर मैं ग्रुप 2 के लिए जा रहा हूँ तो जो दिसंबर है उसके पहले पहले सब कुछ फर्स्ट रीडिंग हो या जो भी हो वो मुझे कंप्लीट करना था। लेकिन हालांकि
मतलब लेक्चर्स हो, फर्स्ट रीडिंग हो या नोट्स भी जो निकालना है, मुझे दिसंबर के पहले सब कुछ कंप्लीट करना था। हालांकि वो हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है। अभी मैं टैक्स लॉ का मतलब लेक्चर्स देख रहा हूँ। और रही बात इसी IPL की, जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मतलब कि है थोड़ा सा। जो उसका सेकंड पार्ट है वो अच्छा है, मतलब बेस्ट, छोटा भी है और अच्छा है। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा, उसके टर्म्स अलग है, उसके लैंग्वेज भी ज़्यादा हार्ड है। और जो CMSL है वो थोड़ा सा अच्छा है, सिंपल है, उसमें कोई इतनी दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से ग्रुप 1 ग्रुप 2 का मैंने किया है। अभी जो चल रहा है वो टैक्स लॉ के लेक्चर्स देख रहा हूँ। उसमें भी जो यूट्यूब में CA राजके अग्रवाल जो है, तो वो बेस्ट, उसके में मुझे लगता है कि आपको उन मतलब कोई परचेस करने भी, लेक्चर्स परचेस करने की भी ज़रूरत नहीं, इतना अच्छा वो पढ़ाते हैं। मतलब फ्री, एकदम प्रीमियम को जो कंटेंट है ना, वो हमें फ्री में मिल रहा है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन अपन मतलब कोचिंग ले भी रहे होगे, तो भी आप जो CA राजके अग्रवाल स्टडी एट होम, उनका शायद चैनल का नाम है, तो वहाँ पर जाकर भी आप कभी कोई पॉइंट ना भी समझ में आए तो आपको आसानी से समझा देंगे। और रही बात आज जो मैंने किया वो सिर्फ टैक्स लॉ का ही बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए। तो कल से, मतलब आज तो डे 1 था, ऑफिशियली डे 1 था, अनऑफिशियली मैंने कब से शुरू किया है इस जर्नी को। तो सोचा था कि मतलब थोड़ा सा आदमी कभी कभी डिप्रेस हो जाता है कि क्या चल रहा है, क्या समझ में नहीं आता, कि कर रहा हूँ इसका मतलब हार्ड वर्क तो ले रहा हूँ, लेकिन क्या होगा आगे नहीं पता। तो ऐसे रैंडम थॉट्स तो आते रहते हैं, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप भी CS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं कहता हूँ कि डेली आप कोई हैबिट डालो कि आपने क्या क्या पूरे दिन कर लिया, क्या क्या पढ़ लिया, उसको आप एक नोटबुक में वगैरह लिख लो। या मैं तो हर दिन, मेरी कोशिश रहेगी हर दिन वीडियोस में अपलोड करूँ, जो भी मैंने पूरे दिन जो पढ़ाई की है, क्या क्या पढ़ाई की है, या जो भी माइंडसेट था पूरे दिन के लिए मेरा, मैं आपके साथ शेयर करूँ। और वही, और हाँ, और एक बात मुझे बतानी थी कि मैं तो डेली वीडियोस बनाऊंगा, तो आप भी कमेंट में आपने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, वो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी जर्नी है। मुझे नहीं लगता कि अगर वीडियो मतलब जो मैं वीडियो बन रहा हूँ ना, इसका यूट्यूब का जो मतलब अर्निंग रहती है ना, उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ बनाना है। क्योंकि जब कभी 5 साल 10 साल या बूढ़ा भी हो जाऊँ, तो मैं मेरे वीडियोस को देखूंगा कि यार मैंने, मतलब ये मेमोरी है मेरे लिए, ये हर दिन का जो वीडियो बनने वाला है ना, ये एक मेमोरी है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सिर्फ सक्सेस या फेल्योर पे डिपेंड नहीं रहती, ज़िंदगी मेमोरीज बनाने के लिए, और ये मेरी मेमोरी है। अगर आप कमेंट करके आपकी जो डेली पढ़ाई हो रही है वो कमेंट में लिखोगे, तो वो भी मेरे लिए एक मेमोरी की तरह ही काम करेगा। ठीक है, आई होप। मुझे तो इतनी हिंदी आती भी नहीं है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो फिर भी मैंने अच्छी कोशिश की कि हिंदी बोल सकूँ। थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट मतलब थोड़ा सा ये मुँह तो हो जाता है कि भाई अब आगे का शब्द क्या बोलूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने पूरा वीडियो, मतलब लगभग 8-9 मिनट तक मैंने हिंदी में बात की, वो भी मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए बनते रहे। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, इतना कोई खास ज्ञानी बाबा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए तो सब कुछ ही नया है। क्योंकि 11th-12th साइंस था, फिर मैंने लॉ की पढ़ाई की है मैंने, तो वो तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए, मतलब आर्ट माना जाता है। BA LLB की मैंने,
तो मेरे पास वक्त भी कम है, इसलिए जून का जो अटेम्प्ट रहेगा उसमें मुझे दोनों ग्रुप्स तो निकालनी है, कैसे भी हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, बस हो गया। अब मिलते हैं कल। कल क्या भी, कल मतलब कैसे पढ़ाई रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं।